आके ले आए आपके लिए, यहाँ ले आए आपके लिए। आई विश वी कैन डू। मतलब मैं हमेशा से कहती हूँ कि घर का जो एक सुकून है ना, मतलब मैं यहाँ होती हूँ, मैं मेरे दोस्त हो जाएं, मैं मेरी बहन आ जाए, मतलब हम बहुत एंजॉय कर लें, कुछ कर लें, लेकिन वो जो एक कमरे की मेरी एक आदत है ना, वो मैं और एक मम्मा पापा मतलब मेरे सामने होने चाहिए। वो मैं दुनिया फतेह कर लूँ अगर वो मेरे सामने होंगे तो, लेकिन वो इतना टफ हो जाता है ना कि जब महीनों यहाँ गुजर जाते हैं और आप वीडियो कॉल पे आपको क्या फील होता है, यू कांट टच देम और मतलब उस तरह से, तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछे कि क्या पसंद है, कराची लाहौर, ये बस जहाँ अम्मा अब्बा और जहाँ मेरा कमरा, वो बेस्ट है दुनिया की जगह। दैट्स सो नाइस। तो कमरा कैसा है? What do you love most in your room? कमरे में कुछ मेरा अपना ज़ाती बेड और मेरी साइड, मतलब मुझे जब कोई काम नहीं होता, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, मेरे अम्मा अब्बा, मतलब मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं मुझसे शदीद तंग है, क्योंकि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे हजूम में लोगों में बैठना पसंद नहीं है। ये पहले से था, ये मशहूर होने के बाद आया? नहीं, ये शुरू से ही है। अच्छा, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, वहाँ मुझे से लगेगा मेरा दम घुट जाएगा, मुझे यहाँ से ले जाओ, मतलब आई एम लाइक दैट। और जब कोई छुट्टी होगी, कोई त्यौहार होगा, कुछ होगा, भले ही मैं तैयार होके वीडियो बना लूँ, पिक्चर्स बना लूँ, उसके बाद मैं कहती हूँ बेड पे लेट जाऊँ। मतलब मैं बहुत लेजी हूँ, काम में नहीं हूँ। काम जब ऑब्वियसली हम कर रहे होते हैं सभी, तो हम एक्टिव होते हैं कि काम ख़त्म करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा हर दिन मैं इंजॉय नहीं कर सकती। मेरा इंजॉय ये होता है कि मैं बेड पे लेट कर स्क्रॉल करती हूँ। क्या आर यू द वन वो जो अम्मा पापा को खूब हग्स करती है, बस जाके चिपक जाती है? वो वाले बच्चे होते हैं ना, बस गए अम्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, उनकी गोद में लेट गए। गोद में बैठ जाती हूँ आज भी, प्लीज मुझे बैठा लें। और मतलब और वो कहती नहीं हटो भाई हटो, तुम बड़ी हो गई हो, कहती है या वो लपेट? नहीं, मतलब मेरी अम्मा बहुत प्यार करती हैं, अब्बा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इवन जब मैं कराची होती हूँ और कोई एक दिन ऐसा मिस हो जाए, तो अभी भी रिसेंटली मेरे अब्बा मेरी बहन को दिन में 10 फ़ोन करते हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। और वो मुझसे पूछी जाएंगे, मैं रात को गई थी, मैंने कहा अम्मा अगर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ ना, तो अब्बा ने पूछ के मुझे रुला देना है कि घर आना है मुझे, मैं क्या करूँ? मैं नहीं ठीक हूँ, मुझे घर आना है। इतनी बार कॉल करते हैं, दैट्स सो क्यूट। उनको ज़रा सा कोई मेरा मूड ऊपर नीचे हो जाए या मेरी कोई वीडियो ऐसी मैं लगा दूँ या कुछ, तो वो उनको परेशानी हो जाती है, कहेंगे असली में रो रही है, मैं बता रहा हूँ असली में रो रही है यहाँ पे। मतलब फिर तो वो जब ड्रामे में आपको रोते हुए देखते होंगे तो उन्हें क्या? वो नहीं देखते मेरे अब्बा, बहुत मुश्किल। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं इस्लामाबाद में शूट करी थी, हम टीवी का भूल जाए दिल ना, तो उसमें मेरा एक सीन था। मेरे अब्बा ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है हम सबको लेके, बहन भाइयों को और अपने आप को भी, कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे प्यार करें, लाइक ही इज़ लाइक दैट, ठीक है, बहुत पॉजेसिव है हम अपने बच्चों को लेकर। तो वो मैं एक करी थी कि यहाँ पे मोहसिन साहब बैठे हुए थे, यहाँ पे लैला जुबैरी बैठी हुई थी, तो हमारा एक सीन था जिसमें मैं रो रही होती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स होते हैं, मुझे हक करते। अब्बा कहते मुझे तो कभी ऐसे नहीं किया। He's like that, literally he's like that। मैंने कहा बाबा मैंने आपको कितने तो हक करती हूँ, और क्या कहते नहीं जो ड्रामे वाले अब्बा होते हैं ना उनको ज़्यादा प्यार करती है। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे ही करती हूँ सबसे ज़्यादा। ये नया किस्म का इशू सुना है मैंने, आज तक कभी नहीं सुना था ये। लिटरली वो ऐसे कहते हैं कि मुझसे ऐसे, मुझे तो नहीं ऐसे हक किया था, या मुझे तो नहीं ऐसे। मैं कहती हूँ आपको कितनी इतनी सी थी, इतनी हो गई, आपको ही हक करती हूँ और आपको ही प्यार करती हूँ। और एक मेरा उसी में चल रहा था कि मैं रो रही होती हूँ, पता नहीं वो कौन सा सीन था, तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं लाहौर आओ वापस। मैंने कहा क्या? उनकी आवाज़ भारी, मतलब लिटरली। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैं सीन में थी, मैं निकल के गई, मैंने मम्मा को फ़ोन किया कि बाबा को क्या कहती हैं, पता नहीं क्या रोने वाले हुए हैं, मैं कि उसको बुलाओ, मुझे लगता है इस वाले एपिसोड में लाइक मतलब ये सीन में असली में रो रही है, तो मैंने उसको देखना है अभी। मैंने कहा मैं काम कैसे करूँगी अगर मुझे रोने नहीं दोगे, तो मैंने तो हर दूसरे सीन में रोना है। मुझे रोने नहीं दोगे तो मैं काम कैसे करूँ? ये अच्छा डायलॉग है। उनको प्रॉब्लम हो जाती है मैं रो जाऊँ तो, मतलब इवन मेरे बहन भाइयों को भी कि मैं, और ना मैं सबसे बड़ी हूँ लेकिन मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब जो हमारा छोटा वाला है ना उससे भी छोटी मैं हूँ घर में, कि मतलब मुझे हर बात पे रोना आ जाता है। मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं सुन सकती, मुझसे कोई उल्टी सीधी बात कर दे या मुझे कोई कुछ कह दे, मुझे ऐसे दिल पे लगती है कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मतलब मुझे फौरन रोना आ जाएगा। बड़े तो इसके ऑपोजिट होते हैं, बड़े तो लाइक बच्चों छोटों को अपना वो रोब भी जमाते हैं और सब करते हैं। आप नहीं, वो तीनों मुझ पे रोब जमा के चले जाते हैं। ओके, सो यू नॉट द वन जो अपने छोटे बहन भाइयों को स्पॉइल करती चारों, है? मतलब हम चारों अब माशाल्लाह चारों की हाइट एक जैसी हो गई। जो भाई हैं दोनों छोटे हैं लेकिन उनकी दोनों की हाइट हमसे ऊंची है, मतलब हम चारों को देख के लगता है कि ये चार कोई बेस्ट फ्रेंड है, मतलब भाई बहन है माशाल्लाह माशाल्लाह, कि हर सिचुएशन में कोई बात हो कुछ हो हमने एक दूसरे के साथ खड़े होना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तंग करते हैं, लेग पुलिंग होती है?
कहते हैं रोंदू और ये क्या एक्टिंग कर रही हो, ऐसा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब कोई वाकई सीरियस इशू होता है या मैं हर्ट हो जाती हूँ या कुछ ऐसा हो जाता है, तो मैंने उनको देखा है कि वो अम्मा बाबा की तरह ही वो लोग मेरे साथ ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसे कर लेते हैं कि नहीं हम यही हैं, हम यही हैं। इवन मेरा छोटा भाई है, मैं थोड़ा अपसेट हो जाऊँ, वो मुझे मैसेज करके कहेगा कि तुम हमारी स्ट्रेंथ हो, तुम्हें पता है हम तुम्हें देख के बड़े हो रहे हैं, तो मतलब डोंट डू दिस, मतलब तुम्हें बहुत आगे जाना है और ये सब छोड़ दो, किसी की बात पर मत के कोई कमेंट मत देखो, कुछ मत फील मत करो, हम जब साथ हैं हम प्राउड हैं, तो बाकी का क्या करना है ना। तो वो मुझे कैसे लगता है कि ये छोटे जब मुझे ये बोल देते ना कि यू माय स्ट्रेंथ, और उसके बाद आपको लगता है चलो भाई खैर सब बाकी सबकी खैर है। तो शुरू में तो अब्बा को थोड़ा सा रेजिस्टेंस थी ना आपके आने की, घर में और किसी को भी थी या सिर्फ अब्बा को? नहीं, सिर्फ अब्बा को। और अब ही इज ओके। सो व्हाट हैपेंड, किस पॉइंट पे ही बिकेम ओके? जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तब उनको इशू होता था कि, लेकिन आज अगर मैं सोचूं वो बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सही थे कहीं। ओके। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमने काफ़ी मॉडलिंग की मैंने और बहुत काम किया। तो जब मेरे पोस्टर्स लगे थे बड़े केसरिया या निशात के, तो मैं उनको दिखाने लेके गई थी और फिर इसलिए कि अच्छा, लेकिन फिर जिन लोगों के साथ मैंने स्टार्ट किया था जो शूट करती थी, उन सब से भी मिलवाया, लड़कों से, लड़कियों से, मॉडल से, तो वो एक फैमिली बन गई थी मेरी, जिनके साथ मैं रेगुलर काम कर रही थी। तो फिर इज़ लाइक कि ओके, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे बच्चे अपने हैं, वो घर भी आते थे, सब होता था, काम कर रहे हैं, लेट तक शूट कर रहे हैं, तो अब्बा वाज ओके कि चलो मेरे सामने ही हैं ये सारे बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर जब मैंने ड्रामा किया स्टार्ट किया तब भी अब्बा ने कहा कि नहीं इतना मत घुसो, बस थोड़ा बहुत कर लेती हो ठीक है, लेकिन इतना मत करो। तो मैं कहती थी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, वहाँ कुछ हुआ था मॉडलिंग के टाइम भी यही कहते थे कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं है, सबको तो जान लिया, सबका तो पता है आपको, जहाँ पे भी जाती हूँ तो क्या है ना। तो अब जब एट दिस एज मैं ऐसे फील करती हूँ, तब तो छोटा होता है ना इंसान, 18-19 साल में जज्बाती होते और ये वो, लेकिन अब मैं आकर अब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जितने भी हम मीडिया के लोग हैं, हम पे कुछ स्टिग्मास हैं, कुछ लगा दिए गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बीइंग अ वुमेन, मुझे नहीं पता कि लड़के क्या फील करते होंगे, हमारे एक्टर्स और वो सब क्या, हम लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो एक्टर्स हैं, हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर हम एक्टर्स हैं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल हैं, हम बहुत सेंसिटिव हैं, हम लोग ऐसे ही कुछ नहीं कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसको डिफरेंट जगह पर यूटिलाइज करते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से है हम सबके पास। वरना एक नॉर्मल इंसान को बोलो कि हंस के दिखाओ, वो हंस के दिखाएगा, उसको बोलो अभी रो के दिखाओ, वो कभी नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद हमें ये एक खासियत दी है कि हम इस चीज़ को यूटिलाइज करके हम ये काम करें। लेकिन अब आके ऐसे लगता है कि उस टाइम अब्बा की बात सुनी होती तो क्या होता, आज लाइफ कुछ और होती, मैं कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बैंकर कुछ बन गई होती। लेकिन फिर जब बाकी लड़कियों से मैं मिलती हूँ और मैं उनको सुनती हूँ, अपनी फील्ड की नहीं, डिफरेंट, तो उनके भी सेम यही इश्यूज हैं कि घर से बाहर जाना तो मतलब तुम पे स्टैम्प है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इफ़ेक्ट कर जाती हैं ये चीज़ें, कि अगर किसी ने मेरे बारे में कोई बात की, मैं कहती हूँ कि क्यों की, मतलब उसको बोलो देख ले, तो मेरी बहन कहती है क्यों देख ले, यू नो हु यू आर, लोगों को क्या बताना है ना, मतलब। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग जितने भी लोग हैं, औरत की इज़्ज़त, अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी है, इतने प्यार से बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द, हम पूरी दुनिया में, कि वो जो एक रिस्पेक्ट लेवल औरत का होता है, उसकी जो इज़्ज़त होती है, उसका जो पर्दा होता है, वो उसकी मर्ज़ी है वो कितना रिवील कर रही है, लेकिन आप कोई नहीं होते उसके उतार के